ओम गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी पर गणेश जी का जन्म हुआ था और इस दिन से लेकर अनंत चतुर्दशी तक यह उत्सव मनाया जाता है। 10 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में भगवान की बहुत ही खास पूजा की जाती है। लोग अपने घरों में गणपति जी को स्थापित करके 10 दिन तक यह पूजा अर्चना करते हैं और फिर अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन करते हैं। यदि आप भी अपने घर में गणपति स्थापित कर रहे हैं तो आपको 10 दिन तक उन्हें अलग अलग भोग अर्पित करने चाहिए। भगवान गणपति को भोग में उनकी पसंद की चीज़ें अर्पित करने से आपके पूरे परिवार पर उनकी कृपा की बरसात जरूर होगी। तो एक एक करके हम आपको बताते जा रहे हैं कि 10 दिन तक आप क्या क्या भोग लगा सकते हैं। होता है कभी हमारे पास समय होता है, कभी नहीं होता है समय, है ना। और आप अपने घर में गणेश जी हर साल ले आते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेडीज़ की रहती है कि भोग समय पर लगाना होता है, समय नहीं होता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप ऐसे कौन कौन से भोग लगा सकते हैं गणपति जी को। बाजार से भी ले सकते हैं और अगर आप इनको प्रसाद स्वरूप बांटेंगे सभी को या फिर कुछ दिन तक रखे भी रहेंगे तो भी ये खराब नहीं होंगे। आइए दोस्तों जान लेते हैं गणेश जी के सबसे जो फेवरेट, सबसे प्रिय जो उनके भोग हैं वो कौन कौन से हैं और 10 दिन तक आप ऐसे कौन कौन से भोग गणपति जी को अर्पित कर सकते हैं। आइए दोस्तों जान लेते हैं। सबसे पहले मोदक गणपति को अति प्रिय है। सबसे ज़्यादा जो प्रिय होता है गणेश जी का भोग वो होता है मोदक चावल के आटे और नारियल और गुड़ से बना पारंपरिक मोदक आप भगवान को भोग में पहले दिन जरूर लगाएं। सबसे पहले आप मोदक में यही लगाएं। आजकल तो मार्केट में मोदक इस तरह से भी मिल जाते हैं। तो हालांकि मोदक कई तरह से बनते हैं लेकिन नारियल और गुड़ का मोदक जो होता है वही सबसे प्रिय भोग होता है। मार्केट में आपको इस तरह के मोदक भी मिल जाते हैं और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। तो गणपति वाले दिन आप पहले दिन गणपति जी को मोदक का भोग जरूर लगाइएगा। दोस्तों हम बेसन के लड्डू का भी भोग गणपति जी को लगा सकते हैं। बेसन के लड्डू बहुत ही प्रिय होते हैं गणेश जी को। और उसके बाद हम पेठे का भोग भी लगा सकते हैं। पेठा भी मार्केट से अगर हम लेके आते तो जल्दी ख़राब भी नहीं होता है और हम भोग भी लगा सकते हैं। भोग तो हमें दोनों पहर लगाना होता है, सुबह शाम, है ना। तो कोई भी पहर आप इसका भोग भी, पेठे का भोग भी लगा सकते हैं। बहुत ही प्रकार के मार्केट में हम पेठे मिलते हैं, अलग अलग तरीके के, अलग अलग फ्लेवर के, तो आप ले सकते हैं। उसके बाद हमने मेवा पाक का भी भोग लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं मेवा पाक मैंने घर में बना के रख लिया है, तो मेवे पाक का भी भोग लगा सकते हैं। फ्रेंड्स हमारे समय के ऊपर होता है, कभी समय होता है कभी नहीं होता है। तो इस मोतीचूर के लड्डू भगवान गणेश को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। मोतीचूर के लड्डू मोदक के बाद, और बेसन से बना ये लड्डू उनके साथ उनके वाहन जो है मूषक राज, उनको भी बेहद प्रिय है। शुद्ध घी से बने बेसन के लड्डू आप प्रभु को जरूर अर्पित करें। 10 में से किसी एक दिन आप बेसन के बूंदी का लड्डू जरूर भगवान को अर्पित करें। उसके बाद फ्रेंड्स आता है गुड़। जी हाँ, हम गुड़ का भोग भी इनको गणेश जी को लगा सकते हैं। तो गुड़ के आप छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए और इससे आप कोई भी या तो रेसिपी बना लीजिए, नहीं तो आप गुड़ को ऐसे भी भोग लगा सकते हैं। नारियल चावल, गणपति जी को नारियल वाले चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं और आप इस गणपति के तीसरे दिन चौथे दिन उनकी पूजा में यह भोग जरूर अर्पित करें। नारियल के दूध में चावल को पकाकर इस भोग को बनाया जाता है। अभी मैं आपको नारियल दिखा देती हूँ, लेकिन नारियल के दूध में चावल को पकाया जाता है, फिर आप उसमें गुड़ या फिर चीनी मिला सकते हैं। उसके बाद हम मेवे का भोग भी लगा सकते हैं। इस तरह से जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आपके पास तो आप ले लीजिए। सुबह शाम तो भोग तो हमें दोनों पहर लगाना होता है ना, सुबह और शाम, तो आप ड्राई फ्रूट्स का भोग भी लगा सकते हैं। देखिए अब हमने लिए हैं यहाँ पे शक्करपारे। ये मैदे से बनाए जाते हैं, घी से बनाए जाते हैं और चीनी से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो शक्करपारे को भी हम बना के रख सकते हैं। तो एक पहर हम शक्करपारे का भोग भी लगा सकते हैं। प्रसाद स्वरूप सब में बांट भी सकते हैं इसको। और गणपति जी को अति प्रिय है आटे से बनी हुई, मैदे से बनी हुई चीज़ कोई भी हम गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। तो इसका भी भोग हम लगा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स कोई भी मिठाई ले सकते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ पर बर्फ़ी ली है, काजू कतली, कुछ भी आप ले लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर लिया है मिठाई, तो आप कोई भी मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। इस तरह से भगवान को 10 तरीके के जो भोग हैं हर दिन बदल बदल के हम गणेश जी को लगा सकते हैं। गणेश पूजा स्टार्ट हो रही है इस साल 7 सितंबर से और फिर 10 दिन तक ये पूजा चलती है। और इसी तरह से अलग अलग तरीके के भोग हम अपने गणेश जी को समर्पित कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, गणेश जी को आप 56 भोग भी लगा सकते। इस तरह से 10 दिन तक ये भोग हो गए गणेश जी के, आप इनको समर्पित कर सकते हैं।